सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है या बेबी गर्ल को। अगर आपका सर्विक्स डायलेट हो रहा था तो आपने एपिड्यूरल क्यों नहीं ले ली? मेरे हस्बैंड ने कहा कि आकांक्षा आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, बट सर्विक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज आकांक्षा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर व्लॉग जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और ये बहुत ही जरूरी है उन लेडीज के लिए या उन टू बी मदर्स के लिए जो बहुत जल्दी ही अपनी डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत डाउट और डर ना सबके दिमाग में होता है। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कह दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं। मैं अपनी जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी किसी भी सलाह पे आप कोई काम ना करें, प्लीज अपने डॉक्टर की बात माने और फिर अपने डिसीजंस लें। फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोगों का सवाल कि मैंने बेबी कैसे डिलीवर किया है, नॉर्मल या सी सेक्शन से। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तब है 3 जनवरी 2025 और मैंने 1 जनवरी को अपना बच्चा डिलीवर किया है। 31 दिसंबर को मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे हॉस्पिटल में बिकॉज हमें एडमिट होना था। 36th वीक को डॉक्टर ने जब हमें बुलाया था तो बेबी का नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराया था। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में मॉनिटर किया जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट कैसी चल रही है, उसे कोई अंदर स्ट्रेस तो नहीं है। जब वहां सब होके आया तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि देखो तुम्हारे बेबी का वेट जो है वो ऑप्टिमल है, डिलीवर कर सकते हैं, बट उसको ना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है अंदर, तो अंदर रख के कोई फायदा नहीं है, बाहर ले आते हैं। एक्सटर्नली जब हम उसे फीडिंग देंगे तो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी आंखों के सामने होगा। एंड आई ट्रस्ट माई डॉक्टर 200%। तो आई सेड यस, आई विल गो विद द प्लान। तो हमने डिसाइड किया 1 जनवरी के लिए। 31 को अराउंड 9:30 PM में एडमिट हो गई थी और तब से मुझे दवाइयां देनी चालू कर दी गई थी कि लेबर पेन इंड्यूस कर दिया जाए और मैं नॉर्मली डिलीवर कर लूं, क्योंकि 36th वीक के रेगुलर चेकअप में मेरी सर्विक्स ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर डायलेटेड आई थी। तो गाइज 9:30 बजे रात से दूसरे दिन यानी 1 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे तक मैंने लेबर पेन झेला है, मैंने कॉन्ट्रैक्शंस पाए हैं। और झेलना तो क्या ही कहेंगे, अपने बच्चे के लिए इतना तो करना ही था। एंड सभी की तरह आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी। तो बहुत ट्राई किया। सुबह जब डॉक्टर विजिट पे आई थी तो उन्होंने मुझे चेक किया इंटरनली एंड शी सेड कि सही है, अच्छा चल रहा है, अच्छे पेन्स आ रहे हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, होपफुली 2-3 घंटे में तो तुम डिलीवर भी कर दोगी। तब तक मैं 3 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। तो पेन आता गया, मैं पेन लेती गई और मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कि कितने घंटे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। आई वॉज लाइक प्रिपेयर्ड कि ये तो होगा, इतना दर्द सहना पड़ेगा। अब ऐसे में जब अराउंड 1 o'clock डॉक्टर आई तो उन्होंने चेक किया और बताया कि देखो कॉन्ट्रैक्शंस तो तुम्हें अच्छे आ रहे हैं। तो उन्होंने क्लियरली मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो मैं तुम्हें फॉल्स होप्स नहीं दूंगी, मेरे हिसाब से 10% चांस है नॉर्मल डिलीवरी के। फिर भी अगर तुम लोग रुकना चाहते हो, यू ओनली वांट टू डू नॉर्मल, तो 5-6 घंटे और वेट करेंगे, अदरवाइज आई विल गो फॉर ऑपरेशन। और अगर चाहते हो कि भाई नहीं रुकना हमें दर्द के लिए, हम अभी ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो बताओ फटाफट से, लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स गेट योर बेबी आउट। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आकांक्षा आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कारण तुम्हें ऑपरेशन में जाना पड़ रहा है। आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर बेबी को अंदर 5-6 घंटे में कोई स्ट्रेस हो गया तो मैं रिग्रेट नहीं कर पाऊंगी लाइफ टाइम, क्योंकि पेन तो मैं 24 घंटे और बेयर कर लेती गाइज। लेकिन जब डॉक्टर ने ही कह दिया है कि बहुत कम चांसेस हैं, तो फिर मैं अपने बच्चे को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती थी। एंड ऑनेस्टली मेरे बेबी का वेट इतना कम था कि बेबी पुश नहीं कर पा रहा था अपने आप को नीचे, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मैंने डॉक्टर की सलाह मानी, उन्होंने हमें बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया, बट हमने उनकी बात मानी और विद इन 10 मिनट्स हमने डिसीजन लिया कि ओके फाइन, लेट्स गो विथ सी सेक्शन एंड हमारे बच्चे को बाहर लाते हैं एंड वॉट एवर इट इज, बाहर आके हम उसको बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे, फीड करेंगे एंड ऑल दैट। एंड या तो अराउंड 1:30 बजे के करीब मैं ओटी में चली गई एंड आई वॉज ओनली होपिंग द बेस्ट फॉर माई बेबी और कुछ भी नहीं। एंड बाय अराउंड 2 PM हमारा बच्चा हमारे हाथ में था। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है या बेबी गर्ल को। तो जिन लोगों ने भी बेबी गर्ल बोला था उनका जवाब एकदम सही है। यस, इट्स अ क्यूट लिटिल बेबी गर्ल एंड मी एंड माई हस्बैंड योगेश आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड प्राउड कि हमें ये प्यारी सी एंजल हुई है। नए साल में हमारे घर माता जी आ गई हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। अब आता है आपका तीसरा सवाल कि भाई सी सेक्शन में ज्यादा दर्द होता है या नहीं होता।
सो जो लोग भी माँ बनने वाली हैं या उनकी डिलीवरी आने वाली है, तो देखिए आप में से कई लोगों को पहले से पता होगा कि आपका सी सेक्शन होगा, कई लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि नहीं यार नॉर्मल ही होगा और नॉर्मल हो जाए तो बेटर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों तरीके जो है ना, दे आर जस्ट द टाइप्स ऑफ बर्थ, पर अल्टीमेटली आप अपने बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हो तो थोड़ा बहुत दर्द तो सहना पड़ेगा, चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। लेकिन जब आप सी सेक्शन के लिए जाते हो ना, तो जितने 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपका ऑपरेशन टाइम होता है, यहाँ नंब आप ऐसे हो जाते हो कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको लगेगा एक पेंट ब्रश टाइप का चल रहा है, बट उससे ज्यादा पेन नहीं होगा। और आजकल तो दवाइयां इतनी अच्छी आ गई हैं, रिकवरी सिस्टम्स इतने अच्छे हैं कि आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी जितने पिछले जमाने में हमारी मॉम्स को होता था जब वो सी सेक्शन के लिए जाती थी। इनफैक्ट जो स्टिचेस होते हैं वो भी आजकल डिसॉल्व होने वाले लगते हैं। तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप सी सेक्शन करा लो, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत दर्द दोनों में होता है, नॉर्मल में भी, सी सेक्शन में भी, लेकिन आजकल अच्छी रिकवरी ऑप्शंस हैं, तो डरिएगा मत। आपको जो भी ऑप्शन फाइनली आपके डॉक्टर सजेस्ट करें और अगर आप उसके साथ जाना चाह रहे हैं, डरिएगा मत, बी स्ट्रांग एंड बी प्रिपेयर्ड। आप अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से रिकवर हो जाओगे। बेबी का ध्यान सब रखेंगे, बट अल्टीमेटली आपको अपना ध्यान रखना है ताकि आप भी बेबी का सबसे अच्छा ध्यान रख सको। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाली हूँ, विच इज कि अगर आपका सर्विक्स डायलेट हो रहा था तो आपने एपिड्यूरल क्यों नहीं ले ली। देखिए गाइस, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एक टाइप का इंजेक्शन होता है जिसमें पेन कम हो जाता है और सर्विक्स डायलेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। मेरे हस्बैंड ने पूछा था डॉक्टर से कि क्या एपिड्यूरल का कोई चांस नहीं है, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि मुझे सी सेक्शन के बाद वाले पेन से गुजरना पड़े, विच आई अंडरस्टैंड। सभी के हस्बैंड यही चाहते होंगे कि भाई हमारी वाइफ को कम से कम पेन हो, बट डॉक्टर ने कहा था वो मैं तब दे सकती थी जब उसका सर्विक्स का डायलेशन का जो प्रोग्रेस था ना वो एज प्लान्ड होता, जल्दी जल्दी डायलेशन हो रहा होता, या फिर 5 to 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेटेड हो गया होता इतनी दवाइयों के बाद। तो शी सेड मैं नहीं ये करूंगी, ना ही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी। मेरे हिसाब से सही तो यही होगा कि सी सेक्शन के लिए जाते हैं, ना मदर को स्ट्रेस होगा ना अंदर बेबी को स्ट्रेस होगा। तो बस 10 मिनट के अंदर हमने डिसीजन ले लिया था। और एपिड्यूरल गाइज अगर आपको सजेस्ट करें आपके डॉक्टर, तो वो आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं। बट जो भी अगर ये बोले ना, अरे आपने सी सेक्शन से डिलीवर कर लिया, आप तो इतनी एक्सरसाइज करते थे, आप तो ये करते थे, वो करते थे, देखो गाइज किसी की बात मत सुनना। ऑल मॉम्स आर स्ट्रॉन्ग। नॉर्मल डिलीवरी वाली मॉम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सी सेक्शन वाली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेवर जज एनीवन, नेवर कमेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ बर्थ। और बाकी खुश रहिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अभी हॉस्पिटल में ही हूँ, आज शाम तक होपफुली डिस्चार्ज हो जाऊंगी और घर जाके आने वाले व्लॉग्स आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए मुझे और बेबी गर्ल को बहुत ढेर सारी विशेष देते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। ओके बाय।